बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले चावल। तो आलू वाले सिंपल चावल बनाएंगे, जल्दी से बनने वाले, जिसका मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसी में मैं जल्दी से डाल दूँगी प्याज। एक अदद मैंने दरमियाना प्याज लिया है। और इसको मैंने छोटा छोटा नॉर्मल साइज में काट लिया। इसको अच्छी तरह से अब हम ब्राउन करेंगे। प्याज मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। आज हम झटपट से तैयार होने वाले आलू चावल बनाएंगे। आलू मैं इसमें कच्चे नहीं डालूंगी। आलू मैंने जो इसमें इस्तेमाल करूंगी वो सालन बना हुआ है, ठीक है, वो ही इसमें मैं जल्दी से डालूंगी और अच्छी तरह से मसाला बना के फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। प्याज को मैं साथ साथ हिला रही हूँ कि किनारों से ये जल ना जाए। प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो गया है, आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, चावल बनाते हुए प्याज की दो ट्रिक हैं। एक, अगर आप लाइट ब्राउन में टमाटर या कुछ भी डाल देंगे तो वो आपके चावल वाइट, मतलब कि वाइट बनेंगे। और अगर आप अपने प्याज को फुल ब्राउन करके फिर इसमें टमाटर वगैरह ऐड करेंगे तो आपके चावल सही मसाले वाले लगेंगे, ठीक है ना। तो मुझे मसाले वाले चावल बनाने हैं, तो मेरे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक अदद टमाटर। एक अदद टमाटर लिया मैंने। ये आप देख रहे हैं ऑयल की छींटे पड़ रही हैं। थोड़ी सी आंच में जो है इसकी स्लो कर दूंगी और अपने टमाटर को अच्छी तरह से टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए हैं। तकरीबन मैंने 2 मिनट लगातार इसको मिक्स किया है, हिलाया है। टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले। मसाले, ये एक पुलाव क्यूब है, मतलब कि चिकन पुलाव क्यूब है, ठीक है। और ये बिरयानी मसाला है और ये नमक है। बस 3 मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूंगी। जो मैंने इसमें पुलाव क्यूब डाला है, नोर मैगी कोई सा भी आप डाल सकते हैं, नोर का डालें या मैगी का डालें। और नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर डालना है। और बिरयानी मसाला जो मैंने इसमें डाला है वो 1 पैकेट डाला है। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये जो थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूंगी, तकरीबन 1 से 2 घूंट इसमें मैंने कतरे पानी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं। और फिर से अपने मसाले की भुनाई कर रहे हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो मैंने इसमें क्यूब डाला है उसको अच्छी तरह से मैश करूँगी, क्योंकि वो क्यूब मैंने छोटा छोटा नहीं किया था, ठीक है, वरना अगर ये साबित रह जाएगा तो आपके मुंह में इसका जो टेस्ट है ये आपको नज़र आ रहा है, फिर ये बहुत अजीब सा टेस्ट देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो ये फिर बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँ और फिर इसके बाद हम इसमें आलू वाला जो सालन बना हुआ था हम उसमें वो डाल देंगे। तकरीबन मैंने 1 अदद आलू लिया है और उसको हल्के से मसाले में, लाइट मसाले में बना के, थोड़ा सा उसकी ग्रेवी बना के मैंने रख दी थी, वो मैं इसमें डालूँगी। मैं कच्चे आलू का इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी।
अच्छी तरह से अपने मसाले की भुनाई करेंगे। टमाटर, प्याज सब अच्छी तरह से मसाले में हल हो चुके हैं, सब अच्छी तरह से गल गए हैं। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी आलू वाला सालन, ठीक है ना। आलू वाले सालन में भी हल्के फुल्के मसाले डले हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये देखें, 1 अदद आलू लिया था और मैंने इसके 4 पीस कर लिए थे। और ये थोड़ी सी इसकी ग्रेवी है, तो हम ये डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी तेज़ कर दी और अब इसको अच्छी तरह से मैं करूँगी मिक्स। अपने आलू वाला जो मसाला था वो चावल वाले मसाले में अच्छी तरह से हल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के बराबर डाल सकते हैं। नमक आप जब इसमें पानी डालेंगे चावलों का तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है और जो किनौर क्यूब हमने इसमें डाला है वो भी नमक वाला होता है, सॉल्टी होता है वो भी। इस वजह से मैंने इतना नमक नहीं डाला, ठीक है। मैंने अपने हिसाब के बराबर से, टेस्ट के बराबर से मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अच्छी तरह से इसको बॉईल आ रहा है, तो हम वेट करते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट। तब तक चलते हैं हम अपने चावलों की तरफ। जो चावल मैंने भिगोए हुए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने चावल तकरीबन मसाला बनाने से पहले 15 मिनट पहले मैंने इसको भिगो दिए थे, ठीक है। 15 मिनट पहले मैंने इसको भिगोए हैं और अभी हम इसका पानी निकाल देते हैं। चावल मैंने लिए थे 1.5 गिलास, ठीक है ना। इसका हम पानी निकाल देते हैं सारा। अच्छी तरह से हम इसका पानी निकालेंगे। ये देखें, 1.5 गिलास मैंने चावल, तकरीबन मसाला बनते बनते 20 से 25 मिनट मेरे चावलों को भीगे हुए हो गए। मेरे चावल भीगे हुए 20 से 25 मिनट हो गए इनको। अब चलते हैं अपने मसाले की तरफ। ये देखें, मसाला भी अच्छी तरह से बन चुका है। और मैं अब आपको पानी का हिसाब बता देती हूँ कि इसमें पानी कितना डालना है। थोड़ी सी मैंने इसकी आंच कर देनी है स्लो। पानी की तरफ चलते हैं। ये जो स्टील का ग्लास है आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने 1.5 गिलास लिया था चावल का, ठीक है। तो चावल भिगोए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। तो ये मैंने जो चावलों में पानी अब डालना है, ये 2 गिलास पानी मैंने लिया है और मैंने इसमें डाल दिया। ये वही बाउल है जिसमें मैंने आलू का मसाला डाला हुआ था। तो ये 2 गिलास पानी मैं इसमें डाल दूँगी। चावल मेरे 1.5 गिलास थे, पानी मैंने 2 गिलास डाला है, इस वजह से कि क्योंकि हमारे चावल भीगे हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था। अब पानी को अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। अच्छी तरह से इसकी पानी पकेगा, इसमें अच्छी तरह से बॉईल आएगा, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। बहुत अच्छी तरीके से जो आंच है चूल्हे की वो तेज़ है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल, जो मैंने इनका पानी मैंने निकाल दिया था। सारे चावल हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं। परात बिल्कुल खाली है, चावल इसमें डाल दिए हैं। आंच इसकी तेज़ ही है, आंच को भी फ़िलहाल स्लो नहीं करेंगे। अब मैं अपने चावल को अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। और अभी आपने यहाँ से नहीं हटना, आपने देखते रहना है आपके चावल में बॉईल आया है, आपके चावल कितने कनी गले हैं, कितने बजे आपने इसको दम पे देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमसे चावल टूट जाते हैं, हमसे चावल ढीले हो जाते हैं। तो चावल ना टूटे इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसमें ज़्यादा चम्मच ना हिलाएं, बस थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं वक्फे वक्फे से। अभी इसमें बॉईल आ रहा है, बबल्स आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये किनारों पे ये बबल्स आने लग गए हैं। वैसे इसको मैं इस तरह कर देती हूँ। अच्छी तरह से इसको बॉईल आएगा, फिर हम दरमियानी आंच इसकी कर देंगे। लेकिन अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी जो आंच है वो तेज़ ही रहेगी।
तो जल्दी से ये बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं डाली कि जो मुश्किल हो, जिसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। जो मैं सिंपल और जल्दी जल्दी बनने वाले खाने बनाती हूँ वो पसंद आते होंगे, मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखें बॉयल्स बबल्स आने लगे हैं। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हिलाऊंगी और ये बस थोड़ा थोड़ा करेंगे हम इसको। ये देखते जाते हैं साथ साथ अपने चावल में पानी जो था वो सूखता जा रहा है, ये धुआं निकल रहा है, इस वजह से आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको चावल नज़र आ रहा है। मैं एक दफ़ा मिक्स भी करके दिखाती हूँ। देखें, अब इस स्टेज पे मैंने अपनी जो आंच है उसको कर देना है स्लो। ठीक है, और तकरीबन इसको 2 मिनट स्लो रहने के बाद अब मैं इसको दे दूँगी दम पे। इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स किया। मिक्स आपने नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा इस तरह कर इसको। ठीक है, चम्मच साइड पे रख देती हूँ और अब इसके दम की तैयारी करते हैं। आंच मैंने इसको बिल्कुल स्लो कर दिया है। इस दम देती हूँ मैं इसको। ये देखिए, आंच और भी मैं इसकी स्लो कर दूँगी और तकरीबन 8 से 10 मिनट में इसको दम पे रखूँगी और फिर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि ये कैसे बने हैं। जी, तो हमारे दम को तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। आंच मैंने ऑफ़ कर दी है और अब देखते हैं कि कैसे बने हमारे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ख़तरनाक आ रही है। ये देखें, ये इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ और चावलों वाला चम्मच भी हम ले लेते हैं। ये देखें, इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ और फिर आपको मैं फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये मैंने चावल प्लेट में डाल दिए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। एक एक चावल निखरा बना है, एक एक दाना इसका निखरा हुआ है और बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। आपके सामने मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था सिवाय बिरयानी मसाला और नमक के। 3 चीज़ों के अलावा मैंने इसमें, लेकिन ये बहुत मज़े की, मुझे तो बहुत मज़े की लग रही हैं। ये आप देख सकते हैं। जो मैंने इसमें आलू वाली ग्रेवी डाली थी उसका एक अलग से जूस और क्या कहते हैं जायका है और चावलों का एक अपना ही मज़ा है। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये सिंपल सी चावलों की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।